हे डियर स्टूडेंट, अगर आपका एग्जाम 1 फरवरी 2023 से है तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग का एग्जाम का और कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड का यानी टॉपर्स का जो है नोट्स आप लोगों को जो है हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ये आपको नोट्स जो आपको दिख रहा है ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे, एक एक क्वेश्चन को जो हम लोग यानी सॉल्व करेंगे, किस तरह का नोट्स तैयार किया, ये सारा चीज आपको यानी हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे लास्ट में। आपको लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल और खास होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, जब आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में आप लोग शेयर करेंगे। साथ में जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलेगा इस, तो हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हिस्ट्री का आपका यानी नोट्स है, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसका क्या कहलाता है देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हिस्ट्री का आप लोगों का जितने सारे यानी वीवीआई क्वेश्चन है सारा यानी इसमें जो है नोट्स किया हुआ है यानी टॉपर्स के द्वारा। तो चलिए सब बच्चे आप लोग तैयार है, एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिंधु घाटी के सभ्यता में हल्का प्रमाण यानी मिला था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला था, कहां पे मिला था? तो रियस्टन आपको बता दे ये जो है कहां पे मिला था, यानी कालीबंगान में मिला था। कहां पे मिला था? कालीबंगान में मिला था। तो इसका आंसर आपका कालीबंगान राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि सिंधु घाटी के निवासी को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो बिल्कुल सब बच्चों को पता है कि लोहा का उसको जो है ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और आपको सिंधु घाटी सभ्यता को है ये हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी के किनारे है। और मोहन जो अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है यानी हड़प्पा सभ्यता भी जो है कौन सा यानी नदी के किनारे है? ये भी यानी हड़प्पा सभ्यता भी है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। एकदम बिल्कुल याद रखना आपको ध्यानपूर्वक। और हड़प्पा जो है यानी ये है रावी नदी के किनारे। अक्सर बच्चे जो है यहाँ गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कालीबंगान जो स्थित है ये कहां पे स्थित है? तो कालीबंगान के बारे में आपको कई बार बताएं, कालीबंगान जो है राजस्थान में स्थित है। कहां पे? और अक्सर बच्चे यहां कंफ्यूज कर जाते हैं, गुजरात कर देते हैं। तो गुजरात में जो आपका यानी बता दें लोथल जो है कहां पे यानी गुजरात में स्थित है, ये आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 4 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो डियर स्टूडेंट आप लोग कहीं कोई बच्चे जो है यानी कांस्य और मतलब लोह युग की बता देते हैं, तो नहीं, आपको बता दें सिर्फ ये कांस्य युग का हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर कांस्य युग आपको जहां दिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता जो है कौन सा युग से संबंधित है? ये कांस्य युग से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर यानी कौन सा था? पहला मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर। तो सबको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था यानी कौन सा था? वो मोहनजोदड़ो था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल के बारे में बताना है। लोथल जो है ये किस नदी के किनारे है? तो आपको बता दिए लोथल जो है गुजरात में स्थित है और ये भगवा नदी के किनारे है, भगवा नदी के किनारे। ऑप्शन सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का यानी पता चलता है? तो बिल्कुल आपको पता है 13वां शिलालेख से जो है कलिंग विजय का पता चलता है। और आपको बता दें ये जो है मतलब हाँ, ये ऑप्शन आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है? प्रयाग प्रशासित की रचना यानी किसने की थी? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रयाग प्रशासित की रचना जो है यानी कौन क्या था? यानी प्रयाग प्रशासित की रचना जो हरिशचंद्र के द्वारा यानी किया गया था। इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहलाता है? गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सके तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग यानी एक रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए गुप्त काल के में कौन आया था? यानी फायहान आया था। यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो बताइए 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो बता दें आपको भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल आपका आंसर बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, सॉरी बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? अशोक किस वंश का शासक था? चलिए स्टूडेंट आपको बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता है कि वो मौर्य वंश के थे और मौर्य वंश का वो तीसरा शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के संस्थापक थे। उसका पुत्र का नाम यानी बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र का नाम जो था यानी कौन था? अशोक था, ठीक है। तो ये मौर्य वंश का यानी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत का युद्ध यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? सब बच्चों को पता है महाभारत का जो युद्ध है कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था, ठीक है। 18 दिनों तक चला था, ये आप लोगों को पता है। और किसके बीच? कौरव और पांडव के बीच हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और इसमें जो है पांडव की यानी जीत हुई थी। क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी किस प्रसिद्ध संत ने गीता के भक्त यानी टीका मराठी में लिखी थी, ये आपको बताना, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, या आपका मानेश्वर या ज्ञानेश्वर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी किस प्रसिद्ध संत ने गीता के टीका भक्त मराठी में लिखा था, तो वो जो हो जाएगा आपका यानी मानेश्वर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की थी। तो आपको पता है महाभारत की रचना वेद व्यास के द्वारा किया गया था। रामायण का लेखक क्या है, वाल्मीकि है। मनुस्मृति का मनु है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ये महाभारत जो किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के यानी काल में यानी हुआ था। तो ये जो हुआ था यानी किसके काल में हुआ था, ये कनिष्क के काल में हुआ था, और ये कहाँ पे यानी कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महात्मा बुद्ध को यानी ज्ञान की प्राप्ति यानी कहाँ हुई थी। कुलम्बनी में, बोध गया में, सारनाथ में, आपका कुशीनगर में। तो बिल्कुल आपको पता होगा बोध गया में जो है यानी महात्मा बुद्ध को यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर की अगर बात करें तो श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध जो आपका यानी जैन धर्म से हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहलाता है कि त्रिपिटक साहित्य जो है संबंधित यानी किससे है। तो त्रिपिटक आपको बता दें, ये त्रिपिटक जो होगा आपका यानी बौद्ध धर्म से होगा। त्रिपिटक, अभिधम्म पिटक, यानी 3 पिटक है, तीनों पिटक अगर आपसे में से कोई भी आएगा तो आपको यानी बौद्ध धर्म में याद देना है, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, हिनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो होगा आपका यानी हिनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से यानी संबंधित है, तो इसका आंसर आपका यानी बौद्ध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो बिल्कुल आपको बता दें अकबर ने इसका सम्राट मतलब क्या सेवन किया था, और जहांगीर ने जो है इस पर यानी क्या प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, अकबरनामा की रचना यानी किसने की है। तो बताइए इसका अकबरनामा की रचना जो है आपको पता होगा अबुल फजल के द्वारा यानी किया गया है, और ये चीज भी आपको पता होगा कि अकबरनामा का ही तीसरा भाग जो है कौन है, ऐन अकबरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, कुतुब मीनार का निर्माण यानी किसने आरंभ किया था। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण आपको कई बार क्लास में बताया कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था, तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा यानी पूरा किया गया था। अकबर का यानी वित्त मंत्री कौन था। तो बिल्कुल अकबर का वित्त मंत्री आपको कई बार क्लास में बताया कि टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गुलबदन बेगम यानी कौन थी। तो गुलबदन बेगम एक क्या है, एक लेखिका है जो यानी किसका लेखक है, गुलबदन बेगम, हुमायूं का लेखक कौन है, यानी गुलबदन बेगम है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 25 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। तो देखिए 1581 में जो है अकबर के द्वारा यानी दीन इलाही धर्म चलाया गया था। और भी आपको एक चीज़ बता दें कि अकबर जो है मतलब सभी धर्मों का अध्ययन किया था, जिसमें सभी धर्मों में उसको यानी कुछ ना कुछ इसको कमियां दिखा, तब जो है एक नए धर्म का निर्माण किया जिसका नाम यानी दीन इलाही धर्म था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अकबर का संरक्षक यानी बनकर किसने शासन किया था। देखिए अकबर का संरक्षक बनकर जो है बैरम खान यानी शासन किया था, तो इसका आंसर आपका बैरम खान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन, तुझके बाबरी यानी किसने लिखी थी। देखिए तुझके बाबरी का लेखक जो है आपको पता होगा, तुझके बाबरी का लेखक जो है बाबर होगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था। तो बदायूं जो है अकबर के समकालीन इतिहासकार था, तो इसका आंसर आपका यानी बदायूं, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ऐन अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, जल्दी बताइए, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 या 5 या क्या होगा। तो बिल्कुल ऐन अकबरी जो है यानी 5 भागों में व्यक्त है। ऐन अकबरी यानी अकबरनामा का तीसरा भाग था। अकबरनामा का भी लेखक यानी अबुल फजल है, ऐन अकबरी का भी लेखक अबुल फजल ही है। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, गोपुरम का संबंध यानी किससे है। तो बिल्कुल आपको पता है गोपुरम का संबंध जो है मंदिर के प्रवेश द्वार से है, और ये गोपुरम जो आपको पता होगा कहाँ से, विजयनगर से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था, हरियाणा बुक्का ने किया था, ये आपको बिल्कुल पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गोपुरम से आप क्या समझते हैं। देखिए गोपुरम से क्या, मंदिर के प्रवेश द्वार, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी मंदिर का प्रवेश द्वार, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हम्पी किस शासक यानी किस राज्य से संबंधित है। तो हम्पी के बारे में आपको बताना, तो हम्पी जो है आपको पता है विजयनगर से साम्राज्य से है। पहले विजयनगर का यानी विजयनगर का ध्वंस होने के बाद जो इसको हम्पी के नाम से यानी जाना गया था, और विजयनगर का स्थापना 1336 में हुआ था। ये किसने किया था आपको बताया अभी कि यानी मतलब हरिहरम बुक्का के द्वारा यानी किया गया था। क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना यानी किसने की थी। तो अभी आपको जस्ट पता हरिहरम बुक्का, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34, तलवंडी नामक साहब यानी किस जन्म स्थान हुआ था तलवंडी में। तो तलवंडी में जो आपको पता है गुरु नानक का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुरु नानक बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से महिला संत यानी रहस्यवादी संत जो है यानी कौन सी थी। तो महिला रहस्यवादी संत जो थी तो राबिया, इसका आंसर आपका बिल्कुल राबिया यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह
कहाँ है? तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पे यानी अजमेर में है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी अजमेर यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो तलवंडी में बताना, तलवंडी में जो है किसका जन्म स्थान था? तो गुरु नानक का जो है तलवंडी में जन्म स्थान था। इसका आंसर आपका गुरु नानक राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए यानी सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो हिंदी का प्रयोग जो है रामानंद ने किया था। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल रामानंद राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में भक्ति आंदोलन यानी का आरंभ जो है किस संत ने किया था? तो भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है रामायण के द्वारा किया गया था, रामानंद के द्वारा। तो इसका आंसर आपका रामानंद यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है कबीर का संग्रहित था और इसका जन्म 1425 को हुआ था, ये आपको पता होगा, और एक जोड़ा परिवार में हुआ था ये इसका जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलबेरुनी किसके साथ यानी भारत आया था? तो अलबेरुनी जो है भारत यानी मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ये भी आप लोगों को पता होगा, मोहम्मद गजनी यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को का यात्री था। तो इसका आंसर आपका मोरक्को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये आप लोग बिहार बोर्ड के टॉपर का मॉडल, ये जो है मॉडल पेपर मतलब ये जो है आप लोग यानी नोट्स को यानी अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो अच्छे से देखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें जो होगा आपका यानी जहांगीर यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 44, इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण जो है किस भाषा में लिखा था? तो बिल्कुल आपको बता दें अरबी भाषा में लिखा था। इसका आंसर आपका अरबी यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। आपको हम बताए थे ना कि बिहार बोर्ड का जो टॉपर था वो जो है यानी मेरा चैनल के माध्यम से ये स्टडी करके बिहार बोर्ड के टॉपर बने हैं। तो वही बच्चा जो हमें यानी ये नोट्स यानी प्रोवाइड किए थे, तो हम सोचा क्यों ना आप लोगों तक यानी इसको हम प्रोवाइड कर दें। तो ये जो आपका यानी संथाल विद्रोह का जो है यानी 1855 से 1854 से 1855 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है जुड़ा हुआ था यानी किनसे जुड़ा हुआ था? बिल्कुल आपको बताना है कर्णवालिस से जुड़ा हुआ था। तो इसका आंसर आपका कर्णवालिस ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ये यहाँ गलत आंसर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है आपको बता दें 1600 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1600 यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो देखिए बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा में लागू किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? बंगाल दिया हुआ है। तो बंगाल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दामिन इकू क्या था? 49, तो दामिनी की क्या है? एक भूभाग है। क्या है? एक भूभाग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भूभाग राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग यानी 50 नंबर क्वेश्चन तक ही यानी कवर करेंगे। कार्नवालिस कोड कब बना था? तो कार्नवालिस कोड आपको कई बार क्लास में बताया कि 1793 को जो है कार्नवालिस कोड बना था, 1793 यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करके मेहनत करके जो है आप लोगों तक यानी हम ये बिहार बोर्ड द्वारा यानी जो मतलब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के द्वारा जो है ये जो टॉपर स्टूडेंट थे पिछला साल का, वो जो है हमें यानी प्रोवाइड किए थे और आप लोगों तक हम इसको प्रोवाइड किए। तो आई होप उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसमें हम लोग जो है कुछ चार्जेस रखे हैं, आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। 149 रुपया में आपको सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नोट्स अगर जो भी बच्चे लेना चाहते हैं तो आपको यानी 149 रुपया में मात्र आपको ये सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। बस आपको इसी से पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आप जो है बहुत ही बेटर रिजल्ट करेंगे। अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 9162 055 ठीक है 090, ये नंबर पे आपको यानी सेंड किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कीजिए। उसके बाद आप हमें सब्जेक्ट नेम, स्टूडेंट नेम आपको भेजना है और उसी नंबर से यानी आपको मैसेज करना है। तो चलेगा, यहीं तक आज की क्लास को इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।